जब भी हम ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एक डर हम सभी के दिमाग में जरूर होता है कि हमारे बिजनेस में आरटीओ नहीं आना चाहिए, आरटीओ की वजह से सबसे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि आरटीओ इस बिजनेस का कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। आरटीओ आना एक बहुत ही कॉमन बात है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। ये ई कॉमर्स बिजनेस का एक फंडामेंटली है कि कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस भले ही वो छोटे लेवल पे ऑपरेट हो रहा हो या कोई बड़ी मार्केट प्लेस है, आरटीओ के बिना ये बिजनेस कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। तो आरटीओ नहीं आए इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक सोल्यूशन जरूर है कि हम आरटीओ रेट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने आरटीओ रेट रिड्यूस कर सकते हो और जिसको इम्प्लीमेंट करके हमने भी हमारे बिजनेस में कई हद तक आरटीओ को कंट्रोल किया है और अपने प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली डिलीवर किया है। तो पहला पॉइंट आता है जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है। जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो आप अपने ऑर्डर को, जो आपकी ऑर्डर रिसीट होती है, उसको आप ध्यान से देखिए। कस्टमर का नेम, नंबर, एड्रेस, पिन कोड सब ठीक तरह से अलाइन होने चाहिए। कुछ भी ऐसा अगर आपको लगे कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है या फिर आपको एड्रेस थोड़ा सा गलत लग रहा है या फेक लग रहा है, उसी वक्त आप कस्टमर को रीच आउट करिए और उससे एड्रेस कंफर्म कीजिए। सारी चीजें आप ध्यान से देखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पिन कोड, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर चीजें ऐसी होती है। हो सकता है कि कस्टमर जेन्युइन हो बट उसने जल्दबाजी में उसका मोबाइल नंबर गलत दे दिया हो या फिर उसका पिन कोड जो एड्रेस है वो गलत दे दिया हो। तो ऑर्डर डिटेल्स को ठीक तरह से चेक करिए। सेकेंड पॉइंट आता है ऑर्डर कंफर्मेशन। जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हो, आप कस्टमर को पर्सनली कनेक्ट करिए, कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज उसे डालिए। उसको ये मेक श्योर कराइए कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंफर्म हो गया और उससे एक बार डबल चेक कर लीजिए कि उन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया है ये वही ऑर्डर है जो उन्होंने वेबसाइट पे देखा था। कई बार ऐसा होता है कि लोग इमेजेस कुछ देखते हैं और ऑर्डर किसी और ही चीज का प्लेस कर देते हैं, देन उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास गलत प्रोडक्ट पहुंचा है, देन फिर वो लोग रिटर्न के लिए अपील करते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप कस्टमर से कनेक्ट करें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, ऑर्डर कंफर्म करें। जो अगर आपका प्रोडक्ट कोई अपैरल है, फुटवेयर है, तो उसका साइज चेक कर लीजिए, कोई कलर वेरिएशन है वो चेक कर लीजिए। कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप ये सारी चीजें बहुत ईजी तरह से मैनेज कर सकते हो। और नंबर थर्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये सीओडी ऑर्डर्स के लिए सबसे ज्यादा काम का है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, सीओडी ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि अगर हमें बीच में ऑर्डर नहीं चाहिए होगा तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हो, आप कस्टमर से पार्शियल पेमेंट कलेक्ट कर लीजिए या फिर जो सीओडी का हैंडलिंग चार्ज है 50 रुपीज 60 रुपीज एज अ डिपॉजिट आप जमा कर सकते हो कस्टमर से, जिससे कस्टमर के दिमाग में भी ये रहता है कि जहां पे अगर वो पैसा पे करता है तो फिर वो अटेंशन भी पे करता है। ये एक कस्टमर की साइकोलॉजी होती है, तो वो ऑर्डर को ऐसा हल्के में नहीं लेता है और आप अपने बिजनेस को ठीक तरह से रन कर सकते हो। सो ये थी 3 ऐसी बातें जो हमने एक्सपीरियंस से सीखी और मैं चाहती हूँ कि ये सारी बातें आप भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस का आरटीओ रेट कम से कम रिड्यूस कर सके। ये सारी की सारी बातें एकदम प्रैक्टिकल प्रूवन है। अगर आप इनको बिजनेस में सही तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका भी आरटीओ रेट कई हद तक रिड्यूस हो जाएगा और जो एक बर्डन होता है लॉस होने का वो भी कई हद तक कम हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर देना। प्लस कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।